गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय धर्म और दर्शन के एक प्रमुख व्यक्ति थे, जिनकी शिक्षाएं बुद्ध धर्म की नींव बनी। उनके जीवन और ज्ञान की प्राप्ति की कहानी एक प्रेरणादायक कथा है जो भारत और पूरे विश्व में अनेक लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बनी हुई है। आई कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रारंभिक जीवन। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर एक शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और माता महामाया कोली वंश की रानी थी। सिद्धार्थ का बचपन राजसी वैभव और सुख सुविधाओं में बीता। उन्हें सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक सुख दिए गए ताकि वे अपने जीवन में किसी भी प्रकार की दुख और कष्ट से दूर रहें। उनके चारों ओर एक कृत्रिम संसार रचा गया था जिसमें केवल आनंद ही आनंद था। संसार की असत्यता का अनुभव। राजमहल में पले बढ़े सिद्धार्थ को एक दिन संसार के वास्तविक दुखों का सामना हुआ। एक बार वे अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति की अवस्था कितनी दुर्बल होती है और समझा कि यह किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक अनिवार्य भाग है। 2. एक बीमार व्यक्ति। उन्होंने देखा कि रोग किस प्रकार मनुष्य को कष्ट और पीड़ा पहुंचाता है। 3. एक मृतक। मृत्यु को देखकर उन्होंने महसूस किया कि जीवन का अंत निश्चित है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। 4. एक सन्यासी। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर शांति और समर्पण के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। इन 4 दृश्य को देखने के बाद सिद्धार्थ के मन में संसार की अस्थायीता और दुख के प्रति एक गहरी चिंता उत्पन्न हुई। यह अनुभव उनके लिए जीवन के वास्तविक उद्देश्य की खोज का आरंभ बना। गृह त्याग और तपस्या। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपने परिवार, पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज के लिए घर छोड़ दिया। उन्होंने एक सन्यासी का जीवन अपना लिया और दुखों के कारण और समाधान की खोज में निकल पड़े। कई वर्षों तक उन्होंने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली और कठोर तपस्याएं की, लेकिन उन्हें कहीं भी अपने प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। उन्होंने देखा कि अत्यधिक तपस्या और भौतिक सुखों के अत्याचार के बीच का एक मध्यम मार्ग होना चाहिए, जिसमें न तो आत्मताड़ना हो और न ही अत्यधिक भोगविलास। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति। आखिरकार सिद्धार्थ उरुवेला, वर्तमान बोधगया में स्थित एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो गए। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक वे वहां से नहीं उठेंगे। इस दौरान उन्होंने गहरे ध्यान में प्रवेश किया और अपनी आंतरिक चेतना का अवलोकन किया। उन्हें 5 मुख्य बाधाओं का सामना करना पड़ा। 1. काम, भौतिक और मानसिक इच्छाओं का उदय। 2. विकार, चिंता और अस्थिरता का अनुभव। 3. अवसाद, आत्मसंदेह और असुरक्षा। 4. आलस्य, मानसिक और शारीरिक जड़ता। 5. विषाद, क्रोध और द्वेष का उदय। सिद्धार्थ ने इन सभी बाधाओं को पार किया और पूर्ण जागृति या निर्वाण की अवस्था में प्रवेश किया। इस प्रकार 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन वे बुद्ध ज्ञानवान बने। बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को धर्म का उपदेश दिया। यह उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 1. दुख, संसार में दुख का अस्तित्व है। 2. दुख समुदय, दुख का कारण तृष्णा
इच्छा है। 3 दुख निरोध, तृष्णा के निरोध से दुख का अंत होता है। 4 दुख निरोध मार्ग, दुख के निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल है। जीवन भर उपदेश। इसके बाद बुद्ध ने अपने शेष जीवन में भारत के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया और अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। उन्होंने कर्म, पुनर्जन्म और निर्वाण के बारे में गहन सिद्धांत प्रस्तुत किए। उन्होंने जाति, धर्म और वर्ग के भेदभावों को खारिज किया और समता, करुणा और अहिंसा के सिद्धांतों पर जोर दिया। उनके अनुयायियों में न केवल साधारण जन बल्कि राजा और व्यापारी भी शामिल थे। महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने अपने अंतिम दिन कुशीनगर में बिताए। उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि वे किसी भी तरह के व्यक्तित्व पूजा से बचें और धर्म और संघ की शरण लें। वे यह कहकर महापरिनिर्वाण में प्रवेश कर गए कि हे भिक्षुओं, सभी संसाधित वस्तुएं नाशवान हैं। अपने उद्धार के लिए कर्तव्यशील रहो। बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने अपने अनुयायियों को अपने व्यक्तित्व से अधिक उनकी शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने का मार्गदर्शन दिया। उनके द्वारा सिखाए गए सिद्धांत और उनके जीवन की कहानियां आज भी विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह पेड़ एक पीपल का वृक्ष था, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की कथा इस प्रकार है। सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में गौतम बुद्ध बने, एक राजकुमार थे। उन्होंने संसार के दुखों को देखा और उसका समाधान खोजने के लिए राजमहल, धन संपत्ति और परिवार का त्याग कर दिया। कई वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें मुक्ति का मार्ग नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया और बोध गया, जो वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है, की यात्रा की। वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और संकल्प किया कि वे तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। सिद्धार्थ ने लगातार ध्यान किया और अपनी आत्मा की गहराइयों में डूब गए। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपनी सभी आंतरिक इच्छाओं, मोह और भ्रमों को समाप्त किया। एक रात गहरी ध्यान अवस्था में उन्हें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान हुआ। यही वह क्षण था जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। उन्होंने जीवन के सत्य, दुख के कारण और उससे मुक्ति का मार्ग समझा। इस प्रकार बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बोधि, ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध यानी जागृत कहलाए। बोधि वृक्ष अब भी बोध गया में स्थित है और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है।